अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अपनी लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने ये आप सबको बताया था कि कौन से कोर्सेज ऐसे कोर्सेज हैं या कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं विच आर हाईली इन डिमांड इन यूके, उनमें से जो टॉप के दो कोर्सेज मैंने आपको बताए थे ना, वो थे डाटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मुझे जो एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये था कि इफ आई वुड हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ दीज टू कोर्सेज, तो उनमें से आपकी सिलेक्शन क्या होगी, आप क्या हमें एडवाइस करेंगी कि कौन सा कोर्स जो है वो सिलेक्ट किया जाए। देखिए, जो मेन बात है ना, इट्स वेरी हार्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन इन वन सिंगल सेंटेंस। इसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो मुझे देखना होती हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। तो मैंने सोचा कि आई विल मेक अ वीडियो विच विल बी स्पेसिफिकली एड्रेसिंग दिस आंसर दिस क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दीज टू डिफरेंट कोर्सेज, data analytics and artificial intelligence, what are the basic requirements of these courses, इसके अलावा what kind of jobs are available in the market for these two different kind of courses, what are the salaries of those courses, or what are those different companies that provide sponsored jobs to all the job seekers जो कि इन पर्टिकुलर डोमेन्स में अपनी जॉब जो है वो उनका टारगेट है कि वो इन दो पर्टिकुलर कोर्सेज में अपनी जॉब फाइंड आउट करें। If you are new to my channel, then my name is Dr. Shmaila Iram. I am a senior lecturer in the UK University. I am teaching to both MSc and PhD students in the field of data analytics and artificial intelligence. The first point is, what is the difference between data analysis and artificial intelligence? जो सबसे मेन डिफरेंस होता है ना, जो द टॉप मोस्ट डिफरेंस, वो ये है कि डाटा एनालिस्ट जो है वो प्योरली डाटा की डोमेन में काम करते हैं, ठीक है, उसको कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और कोई भी आउटपुट जनरेट करते हैं। However, जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में काम करते हैं, दे आर बेसिकली मेकिंग द मशीन्स इंटेलिजेंट एनफ टू प्रोड्यूस द टास्क, ठीक है। ये दो मेन डिफरेंस होते हैं। जो डाटा एनालिसिस की फील्ड है ना, अब आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि जो डाटा एनालिसिस की फील्ड है उसमें यू बीइंग अ डाटा साइंटिस्ट, यू कलेक्ट द डाटा, यू क्लीन द डाटा। व्हेन आई से क्लीन, उसमें कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई मिसिंग डाटा होता है, ठीक है, जो आपने रिप्लेस करना होता है। इसके अलावा आपने ऐसी कोई वैल्यूज होती हैं जो कि अवेलेबल ही नहीं होती, या उसमें कोई ऐसा एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि आपने उनको क्लीन करना होता है, आपने उनको रिमूव करना होता है, ठीक है। यू प्रिपेयर द होल डाटा सेट, ठीक है, पार्ट ऑफ बीइंग अ डाटा साइंटिस्ट, यू कलेक्ट द डाटा, प्रिपेयर द डाटा सेट। फिर उसके बाद बारी आ जाती है कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस की टेक्निक्स जो है वो अप्लाई करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। अब एक्सप्लोरेटरी डाटा, वन ऑफ द एग्जांपल्स इसमें जो एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस है इसमें है कि आप कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, आप डिफरेंट काइंड ऑफ स्कैटर प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। आप ये देखना चाहते हैं कि डिफरेंट जो डाटा सेट के वेरिएबल्स हैं उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है। इसके अलावा जो है वो मशीन लर्निंग इज आल्सो वन टाइप ऑफ which is one branch of artificial intelligence is also a part of a data science field, क्योंकि जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं वो मशीन लर्निंग के ऊपर भी काम करते हैं, ठीक है। हाउ दे आर एक्चुअली मेकिंग द मशीन्स और डेवलपिंग देयर मॉडल्स दैट कैन डू द प्रिडिक्टिव एनालिसिस, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, ये भी डाटा एनालिसिस की फील्ड में हम लोग जो है वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। इसके अलावा यू बीइंग अ डाटा साइंटिस्ट आल्सो लर्न हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट द आउटपुट और द रिजल्ट्स ऑफ योर एनालिसिस टू योर क्लाइंट्स, जिनमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स जो है वो भी अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि हाउ यू कैन जनरेट डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स इन ऑर्डर टू प्रेजेंट द डाटा और द रिजल्ट्स टू योर क्लाइंट्स और टू योर स्टेक होल्डर्स। तो ये एक डाटा साइंस की फील्ड के स्टेप्स हैं, ठीक है। डाटा को एनालाइज, डाटा को कलेक्ट करना,
डाटा को प्रिपेयर करना, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करना, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करनी। कोई जो है, अब लास्ट में नहीं है कि हर कोई प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करे, इट डिपेंड्स ऑन द क्यूरी और द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर। पास का वो चाहते हैं कि आप सिर्फ उसको एनालाइज करें और जो है वो एक डैशबोर्ड क्रिएट कर दें, तो आप वो डैशबोर्ड क्रिएट करके आप जो है वो अपना रिजल्ट प्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसा जो रिजल्ट होता है दैट हेल्प यू and the stakeholder to take the right decisions for their businesses or for any matter for which they are analyzing the data. So you being a data scientist actually help those stakeholders to understand that complex data set in order to take the right decisions for the companies or for the businesses, जिसको हम कहते हैं कि data informed decision या data informed जो टास्क हैं वो आप कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालाइजिंग द डाटा। सो यू बीइंग अ डाटा साइंटिस्ट यू डू ऑल दीज स्टेप्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर। और इसमें जो होता है डाटा बीइंग अ डाटा साइंटिस्ट, जिसमें ज्यादातर काम जो होता है वो मैनुअल होता है, अनलेस कि आप मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं जिसमें आप ट्रेन कर रहे हैं अपनी मशीन को, लेकिन इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो ज्यादा होती है। अब आ जाती है बारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डोमेन है ना, एज द नेम इटसेल्फ टेल्स यू कि इसमें जो आप मशीन्स हैं उनको आप इंटेलिजेंट बनाते हैं। आप इस किस्म के मॉडल्स डिजाइन करते हैं या इस किस्म की प्रोग्रामिंग करते हैं जिसमें आप अपनी मशीन को या आप अपने मॉडल को इतना इंटेलिजेंट बना देते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप उससे कोई भी क्वेरी पूछते हैं या कोई क्वेश्चन पूछते हैं, द मशीन्स आर इंटेलिजेंट एनफ टू गिव यू द आंसर। इसमें जो होती है वो ह्यूमन इंटरेक्शन रिलेटिवली कम होती है। अब इसमें जो बीइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, मुझे डाटा सेट्स पे इतना काम नहीं करना पड़ता या डाटा सेट्स के ऊपर इतना काम नहीं करना पड़ता, अनलेस कि इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब कि मैंने जो है वो डाटा को भी एनालाइज करना है और डाटा को प्रिपेयर भी करना है और मैंने जो है वो फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली साइड पे आना है। लेकिन अगर आप प्योरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो यू डोंट हैव टू रियली वर्क ऑन द डाटा बट यू ओनली हैव टू वर्क ऑन द मशीन साइड। आपने अपने मॉडल्स को इतना इंटेलिजेंट बनाना है जिसमें हम जिसको कहते हैं कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इसके अलावा जनरेटिव एआई, अब जो एक एडवांसमेंट आई है इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम जनरेटिव एआई कहते हैं, जिसमें आप जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स जनरेट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिनल कंटेंट्स। तो ये सब जनरेटिव एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस तरह की आपको नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग देती है। इसमें मैंने आपको बताया कि ह्यूमन इंटरेक्शन या ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है, लेकिन जितना भी टास्क होता है वो आपकी मशीन्स परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है बीइंग अ डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालिस्ट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन। अब सेकेंड पॉइंट है, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोथ दीज कोर्सेज। जो डाटा साइंस की कोर्स होती है ना, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, बल्कि यूके में जनरली जो डाटा साइंस या जो एमएससी इन डाटा साइंस है उसमें जो है हमें एज अ प्री रिक्वायरमेंट हमें कोई भी कंप्यूटर साइंस की या डाटा एनालिसिस की डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होती। Even if you are from the field of psychology, healthcare, social sciences, chemistry, biology, engineering, आप किसी भी फील्ड से हैं, you can apply for a data analytics or data analysis MSc। ठीक है, उसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट वो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट तो जैसे बाकी तमाम डिग्रीज की होती हैं कि आपकी जो है वो अपर हाई क्लास डिग्री हो या आपकी अपर क्लास जो सेकंड क्लास आपकी डिग्री हो, तो वो तो सेपरेट एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि दैट यू हैव टू हैव अ कंप्यूटर साइंस डिग्री और मैथमेटिक्स डिग्री और स्टेटिस्टिक्स डिग्री व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ डाटा एनालिसिस जॉब। इवन अगर आपने एज अ डाटा साइंटिस्ट आपने डाटा एनालिसिस के तौर पे कहीं पे काम किया है एज अ डाटा एनालिस्ट, तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी काउंट होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया है जहां पर उनकी बिल्कुल भी कंप्यूटिंग वाली साइड पे कोई भी प्रीवियस डिग्री नहीं थी, कोई नॉलेज, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने जहां पे अपनी जॉब करते थे वहां पे उन्होंने कुछ
डाटा से रिलेटेड काम किया हुआ था, तो उनका जो एक्सपीरियंस था उनको भी मैंने एडमिशन देते हुए काउंट किया। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एप्लीकेंट्स को मैंने जो है वो एडमिशन दिया जिनके पास बिल्कुल भी कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, साइंटिफिक कोई भी नॉन स्टेम बैकग्राउंड था, कोई भी साइंटिफिक डिग्री नहीं थी। अब अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि इसमें ज़्यादातर प्रोग्रामिंग होती है। यू आर वर्किंग मोस्टली ऑन द मशीन्स टू मेक देम इंटेलिजेंट। तो प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स और अलजेब्रा, दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स आर शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द एप्लीकेंट्स। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन है उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास कोई कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो, डाटा एनालिसिस की डिग्री हो, आपको कोई बेसिक स्टेटिस्टिक्स की डिग्री आपके पास हो, या आपके पास जो है वो स्टेम बैकग्राउंड से कोई भी डिग्री हो, तो देन द चांसेस आर that you will easily get admission in the field of artificial intelligence। तो ये major difference है in the two courses in terms of the basic requirements who can get the admission in these two different fields। जो डाटा साइंस की फील्ड है उसमें आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि दैट यू हैव टू हैव अ डिग्री इन स्टेम बैकग्राउंड, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन है उसमें डेफिनेटली आपकी यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वायर करेगी कि आपके पास आपकी जो प्रीवियस डिग्री है वो कंप्यूटिंग से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में हो, या फिर स्टेम बैकग्राउंड जितना है जिसमें हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इसको बोलते हैं, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी फील्ड जिसमें आपकी प्रीवियस कोई डिग्री है, कोई कोर्सेज है, तो दैट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एडमिशन इन द एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जो मुझसे ये पूछ रहे थे कि एक स्टूडेंट ने मुझसे ये भी पूछा था कि मेरे पास मुझे ऑलरेडी डाटा एनालिसिस का आइडिया है, तो मेरे लिए कौन सी फील्ड जो है वो बेटर है कि मैं डाटा साइंस वाली साइड पे जाऊँ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली साइड पे जाऊँ। तो मैंने उसको फिर यही एडवाइस किया था कि इफ़ यू ऑलरेडी नो अबाउट डाटा साइंस देन फॉर यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ बेटर चॉइस। लेकिन वो जो कि जिनको डाटा एनालिसिस के बारे में ज़्यादा नहीं पता, फॉर देम द मेन थिंग इज़ दैट टू अंडरस्टैंड द डाटा, और अगर वो डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कंप्यूटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही इजी एंड काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल रूट है, तो आप इस वाली फील्ड में आ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगी द काइंड ऑफ जॉब्स दैट यू कैन गेट एज अ डाटा साइंटिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन, और इसके अलावा उनकी सैलरीज क्या है और कौन सी कंपनीज हैं जो कि स्पॉन्सर्ड जॉब्स प्रोवाइड करती हैं इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल इन दीज टू डिफरेंट कैटेगरीज। डाटा साइंटिस्ट के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन में कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि जो डाटा एनालिस्ट की जॉब होती है वो दो डिफरेंट तरीके से एडवर्टाइज होती है, जिसको हम बिजनेस एनालिस्ट भी कहते हैं और डाटा एनालिस्ट भी कहते हैं। तो ये टू डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब एडवर्टीजमेंट्स होती हैं जो कि डाटा साइंस से रिलेटेड जॉब से के बारे में होती हैं। इसके अलावा अगर हम मशीन लर्निंग की बात करूं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो एआई टीम लीड, एआई मशीन लर्निंग लीडर, या फिर एआई सॉल्यूशन की जो है वो जॉब हो सकती हैं। एआई से रिलेटेड जो इंटर्नशिप्स हैं या रिसर्चर्स हैं उससे रिलेटेड जॉब हो सकती है। एआई स्ट्रेटजी कंसल्टेंट की जॉब हो सकती है। तो ये बेसिकली ऐसे टीम लीड रोल होते हैं। इसके बाद अब बारी आ जाती है सैलरीज की कि कौन सी जॉब जो है उनमें किसकी कितनी रेंज है सैलरीज की। जो डाटा एनालिस्ट की जॉब होती है उसमें जूनियर लेवल जो है 28 to 40,000 तक होती है, और जो सीनियर लेवल की जॉब होती है वो 45,000 से स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट 85,000 तक भी चली जाती है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब्स होती हैं वो स्लाइटली हायर होती हैं। अब उसमें जो जूनियर लेवल की जॉब होती है इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो 30,000 to 45,000 तक होती है, और सीनियर लेवल जो है वो 95,000 तक भी चली जाती है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है कि वो कौन सी कंपनीज हैं जो कि डाटा एनालिसिस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में ना सिर्फ जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, बल्कि द चांसेस आर इफ यू आर गुड एनफ एंड यू हैव अ वेरी गुड डिग्री इन एनी ऑफ दीज फील्ड्स, तो वो आपको स्पॉन्सर्ड जो जॉब है, जो स्पॉन्सर वीज़ा है वो भी प्रोवाइड करती हैं। डिलॉयट, अमेजॉन, NHS, बार्कलेज, इसके अलावा जितनी और नेटवेस्ट ग्रुप हैं,
बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, सेंसबरी और इसके अलावा बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपको मेरी स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि जितनी बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे ऑल नीड डाटा एनालिस्ट। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो वो आपको साथ साथ जॉब के साथ साथ स्पॉन्सरशिप लेटर भी प्रोवाइड करती हैं। एनएचएस की बहुत सारी ऐसी जॉब्स आती हैं जिनमें उनको डाटा एनालिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं। सो दे आर द ऑर्गेनाइजेशंस, दे नॉट ओनली प्रोवाइड यू द जॉब बट आल्सो योर स्पॉन्सरशिप लेटर। और ये जो लिस्ट है वो मैंने ग्लासडोर एक वेबसाइट है वहाँ से निकाली है। तो ये सिर्फ सम ऑफ़ द फ्यू कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे मैंने शो की हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि स्पॉन्सर्ड जॉब्स प्रोवाइड करती हैं इन द फील्ड ऑफ डाटा एनालिसिस। अब अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो ऑल द बिग कंपनीज लाइक मेटा ग्रुप्स हो गया, एक्सपीडियन ग्रुप्स, ARM, NHS की, फिर अगेन NHS और गवर्नमेंट की जितनी जॉब्स होती हैं, मोन्जो बैंकिंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे प्रोवाइड दे प्रोवाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग रिलेटेड जॉब्स। तो AI से रिलेटेड भी बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो कि ना सिर्फ आपको जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो कि ना सिर्फ आपको जॉब्स प्रोवाइड करती हैं बट दे आल्सो प्रोवाइड यू अ स्पॉन्सरशिप लेटर बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो जनाब ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डाटा एनालिसिस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच वन इज द बेटर। अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। नाउ यू सिट डाउन, make your mind, try to compare these two courses together, try to compare them with your interest और आपके जो targets हैं 2025 के, अब आप उनसे इनको मैच करें और बैठ के डिसाइड करें कि आपको कौन सी फील्ड सिलेक्ट करनी है। I am here. If you want to ask any question, please write in the comment section and I will get back to you. मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। आप अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।